हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको जो है पर्यावरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है कि जो टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, वंदना शिवा या डॉक्टर G.C. पांडे। तो टूमारोज जो बायोडायवर्सिटी पुस्तक है उसके लेखक जो हैं ये वंदना शिवा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वंदना शिवा। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था सन 2000 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है। आपको बताना है कि जो बायोडीजल पौधा है कौन सा है। उगल, रतनजोत, रोसा घास या जावा घास। तो इसमें ये रतनजोत जो होता है पौधा उसको बायोडीजल पौधा भी कहते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा, रतनजोत। अगला प्रश्न है, बायोडायवर्सिटी इन इंडिया के लेखक हैं। आपको बताना है कि जो बायोडायवर्सिटी इंडिया है पुस्तक उसके लेखक कौन है। डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर सुनीता नारायण, माइक पांडे या टी पुलैया। तो बायोडायवर्सिटी इन इंडिया के लेखक जो है टी पुलैया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, टी पुलैया। अगला प्रश्न है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये जो लगाया गया है ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में लगाया गया है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत है 2.56%, 4.46%, 9.50% या 9.18%। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा 9.18%। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है। आपको बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। तो ये जो है एम्स्टर्डम में है। कौन सा? ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। किसके लिए दिया जाता है? आपको बताना है कि जो राजीव गांधी पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है वो किसके योगदान के लिए दिया जाता है। तो वो दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन और कारण दिया गया है, इनमें आप बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सही व्याख्या कर रहा है। प्रबल व्यक्तियों को महासागरों का वर्षावन कहा जाता है। कथन दिया गया है, कथन में दिया गया है कि प्रबल व्यक्तियों को महासागरों का वर्षावन कहा जाता है। कारण है क्योंकि वे जैव विविधता से अति संपन्न है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है प्रबल व्यक्तियों को महासागरों का वर्षावन कहा जाता है, सही है, क्योंकि वे जैव विविधता से अति संपन्न है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही हैं तथा आर जो है कारण जो है ए की कथन की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन और कारण वाला प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु की सही सूचकांक है। दूसरा कथन दिया गया है, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलीय में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन ए और कथन आर दोनों सही है। प्राकृतिक वनस्पति जो है जलवायु की सही सूचकांक है, ये ठीक है।
जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका शुरुआत हुआ था जुलाई 1, 2001 में शुरुआत हुआ था ऑपरेशन ग्रीन। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र, तो इसमें चीन, इंडोनेशिया, भारत या स्विट्जरलैंड? तो विश्व के भारत देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी या नंदा देवी में? भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, तो ये हुआ है नीलगिरी में। ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलगिरी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। आपको बताना है कि जो दंडकारण्य प्रदेश है, दंडकारण्य प्रदेश, वो कहाँ स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो दंडकारण्य प्रदेश कहाँ पे है? दंडकारण्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा तेलंगाना राज्यों में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, डुगुंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? आपको बताना है कि जो डुगुंग नाम का समुद्री जीव है वह क्या है? स्तनधारी है, मैमल है या शार्क है या बोनी फिश है या उभयचर है? तो वो जो है स्तनधारी मैमल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्तनधारी मैमल, डुगोंग। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? कितने वर्षों तक? 35, 20, 35, 20 या 10 या 50 साल? तो 50 साल। 50 साल तक अगर किसी प्रजाति को उसके अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाता है तो उसको उस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, 50 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूनेस्को का धरोहर स्थान है? तो यूनेस्को का जो धरोहर स्थान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी से हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है आपका, लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? लिविंग प्लेनेट सूचकांक, तो ये जो है जैव विविधता की स्थिति का सूचक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैव विविधता की स्थिति का सूचक। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में से है? नोकरेक, ग्रेट निकोबार, नंदा देवी या उपयुक्त सभी? तो इनमें उपयुक्त सभी, नंदा देवी भी है, ग्रेट निकोबार भी है और नोकरेक भी है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको बताना है, 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही है? उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होती है। और संकर फसलों एवं पशुओं के विकास के जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से चारों में से कौन से सही हैं।
तो इनमें से 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 और 4। संकर फसलों एवं पशुओं के विकास के जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, ये सही है, तीसरा। और घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से कौन सी सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं बताना है। तो इनमें जो है विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है, ये सही नहीं है, और बाकी तीनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? नैनो तकनीकी, दूरसंचार तकनीकी, रेडियोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। आपको बताना है कि जो नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है, जैव विविधता के लिए, तो वो है ऑप्शन डी से हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है आपका, भूतल पर सर्वाधिक किस संघ फाइलम के सदस्य पाए जाते हैं? आपको बताना है कि किस संघ के या फाइलम के सदस्य पाए जाते हैं। कार्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या एनेलिडा। तो आर्थ्रोपोडा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा के संघ के जो सदस्य हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भूतल पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? आपको बताना है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड या राजस्थान में? तो ये है कर्नाटक में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्नाटक में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है आपका, सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? बैथम, नेक्टर, नेक्टन या प्लैंकटन? जो सागर तली में पाए जाने वाले पादप तथा प्राणियों को, तो उनको कहा जाता है बेंथम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेंथम। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है? ये किस कारण होता है? तो ये होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, पूर्वी हिमालय में जो है पश्चिम हिमालय की अपेक्षा जो है अधिक मानसूनी वर्षा होती है, इसके कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोध स्थल की उपमा प्राप्त है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो शीतोष्ण घास बायोम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शीतोष्ण घास बायोम। अगला प्रश्न है आपका, स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है, स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार का अभाव, शुष्कता का साम्राज्य, महाद्वीपीय जलवायु का विकास या उच्च वार्षिक तापांतर? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तर उच्च वार्षिक तापांतर स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न है आपका, काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, चेकोस्लोवाकिया में, जर्मनी में या रोमानिया में? तो काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जर्मनी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा अपना सही सुमेलित है। तो इसमें जो है सुंदरी पेड़ जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, यही सही, ऑप्शन डी है, यही सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य भारत में 33% भू क्षेत्र को किस वर्ष तक वनावरण एवं वृक्षारोपण करने का था?
2008, 2009 या 2010 या 12? तो इसका लक्ष्य 2012 तक वनावरण वृक्षारोपण करने का था। कितना प्रतिशत? 33% भू क्षेत्र को। अगला प्रश्न है आपका, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है इसमें? पीपल, पाकड़, बरगद या आम? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बरगद। बरगद जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है आपका, मोरक्को कहाँ है? मोरक्को कहाँ पे है? तो ये जो है उत्तरी अमेरिका में है, मोरक्को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ज्वारीय वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन या पतझड़ वन? तो ये पतझड़ वाले वन जो है भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? पर्यावरण संकट, तो इसको यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण संकट माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वेटलैंड आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 मई, 2 मार्च? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन पेट्रोपादप है? जेट्रोफा, डिस्ठौरी, आंख या उपयुक्त सभी? तो पेट्रोपादप ये सभी हैं, ऑक है, डिस्ठौरी है और जेट्रोफा है, तो सब है, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान एवं निकोबार, गंगा का मैदान, मध्य भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये जो अंडमान एवं निकोबार है, इसको भारत में जैव विविधता के संदर्भ में भारत में जो है हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? अंडमान एवं निकोबार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। तो इस वीडियो में आपको जो है पर्यावरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।